बात उस समय मैं का स्टूडेंट था, मेरे साथ सिंहासन यादव थे। सिंहासन यादव ज्यादा सक्रिय थे संघ में। सिंहासन यादव 26 जून को पकड़ लिए गए, मैं नहीं पकड़ा गया, इसलिए मैं उतना पॉपुलर नहीं था उस समय। 26 जून को जो इमरजेंसी 25 जून को लागू हुई, ऐसे योद्धा जो थे उसका विरोध किए और आजमगढ़ कलेक्टिव कचहरी के हाल में जिन लोगों ने उस दिन भाषण दिया इमरजेंसी के खिलाफ, आपके सारे लोग पकड़ लिए गए। चाहे प्रताप नारायण जी रहे हो, चाहे राम नरेश जी रहे हो, चाहे इंद्रासन सिंह जी रहे हो, सारे लोग पकड़ लिए गए। आजमगढ़ की उपरा धरती जो अन्याय के खिलाफ लड़ती आ रही है, आज भी लड़ती है मित्रों। उसके एक सबसे बड़े ये उदाहरण आदरणीय राम नरेश जी, जिनको हम लोग पूज्य पिताजी के नाम से जानते हैं, बाबू जी के नाम से जानते हैं। मुझे थोड़े दिन इनके साथ रहने का अवसर मिला था जब भारतीय जनता पार्टी और लोक दल का गठबंधन था। अनेक मीटिंगों में साथ रहे। बाबू जी जब मिठाई पाते थे तो मेरे यहाँ भेजते और कहते थे कि ये सबसे कम उम्र का लड़का उसको मिठाई दे। ऐसा मस्ती भरा जीवन तो कभी नहीं था मित्रों। बात लंबी हो जाएगी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो योद्धा है, इन्होंने संघर्षों से इस देश को बनाया है। इनका जो इतिहास था, ये तो सब लोग लोहिया के स्तंभयाई थे, राजनारायण सारे लोग, और इनकी पृष्ठभूमि समाजवादी थी। और समाजवादी पृष्ठभूमि से, समाजवादी पृष्ठभूमि से बहुत आदमी के उत्कर्ष का चांस नहीं था। राम नरेश जी ने उस अवसर को पहचाना और देश के प्रधानमंत्री बने। राम नरेश जी का 2 नाम था, शायद मई जून का महीना था, गांव-गांव में चर्चा हो गई कि धन्य है आजमगढ़, दोनों नाम आजमगढ़। उसमें राम नरेश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, राज्यपाल के अवसर तक गए। मित्रों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो रही न उत्तम प्रकृति का करी सके कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लटके रह भुजंग। गुजारिश करता हूँ कि आए अपनी बात रखें। इस कार्यक्रम के संचालक हमारी सरकार यादव जी, सम्मानित मंच और हमारे सामने बैठे सभी सम्मानित नेता। आज हम सब लोग स्वर्गीय माननीय राम नरेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हमारे इस आजमगढ़ जिले ने एक ऐसे समाज सेवी, दीदवर, ईमानदार शख्स को जन्म दिया जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। उन्हें हम सभी लोग सम्मान से बाबू जी के नाम से पुकारते थे। उन्होंने इस जिले का नाम रोशन किया, इस धरती को धन्य किया। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तू भी सो गए दास्तां कहते कहते। बाबूजी को आज मैं सच्ची श्रद्धांजलि अपने दिल से अदा करता हूँ। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव, पूर्व प्राचार्य DAV पीजी कॉलेज, RK ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सठियाओं का चेयरमैन। आज बाबूजी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना है आपका? बाबूजी जिले की पहली विकास की डोर हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री हुए और पूर्वांचल में आजमगढ़ जनपद का जो विकास हुआ उन्हीं के से शुरुआत हुई। और बाबूजी ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे। उनके पद चिन्हों पर हम लोगों को चलना चाहिए, उनकी बातें सीखना चाहिए और उन्हीं की बातों पर चल करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वह बहुत बड़ी चीज़ थी। ईमानदार, सादगी का कोई जोड़ नहीं था। दिल दिमाग में आनी चाहिए और उनके रास्ते, बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। ठीक है, परिचय दीजिए। जी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस। आज बाबूजी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग
आज बाबू जी का जन्मदिन लगा है। सादगी और ईमानदारी के इस रास्ते पर उन्होंने प्रगति से अपनी ज़िंदगी देश इस जिले के लिए निछावर कर दी। आज हम उनके कार्यों को कृतियों को याद कर रहे हैं। हज़ारों साल नदी से अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जी दवर पर। उठा के 1000 साल होगा। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तू भी सो गए दास्तां, जो उन्होंने रास्ता दिखाया। जिस तरह से इस देश को में आज भाईचारा बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, सामुदायिक शक्तियाँ सिर उठा रही हैं, देश का ताना बाना बिखर रहा है, भाईचारा टूट रहा है। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब थी उस पर हमला हो रहा है। उसको बचाने के लिए हम सब लोग आज उनके जन्मदिन पर इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब रही है, जो हमारा भाईचारा रहा है, जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के साथ रहे हैं, उसी तरह आगे भी रहेंगे। भाईचारा कायम रहेगा। यही सही सच्ची श्रद्धांजलि रामदेव जी को होगी। इसी बात के साथ मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। से दीजिए। मैं प्रदीप कुमार यादव। आज माननीय बाबूजी का उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके, जो सादगी ईमानदारी के प्रतीक और हम लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे। आज उनका जन्मदिवस कार्यक्रम है। आज उस पर, क्योंकि आज बाबूजी ऐसे व्यक्ति थे जो कभी जातिवाद, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं की। कोई भाईचारगी मिला के चलते थे। धर्मनिरपेक्ष नेता थे, जो सोशल वर्कर और धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले, जो मूल्यों के आधार पर राजनीति करने वाले बाबूजी थे। आज उनका जन्मदिवस है। मैं उस जन्मदिवस पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और पूरे आवाम से कहना चाहूँगा कि रामनरेश यादव जैसा व्यक्तित्व, नेता होना सबके बस की नहीं बात है। लेकिन बाकी ये है कि जो अंत्योदय योजना का जन्म दिए, वो 15% आरक्षण 77 में पैदा कर दिए थे, वो जो आज मंडल कमीशन बाद में लागू हुआ। रामनरेश यादव कितनी दूरगामी सोच थी कि किसी से कहने में जो भी कहिए वो समझिए कम है। आज हमको बाबूजी की कमी अखर रही है, ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग भी बाबूजी के पद चिन्हों पर चल के देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, उसमें सुदेश मैं इसी रहते मैं अपने बाबूजी को सदा समर्पित करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। से दीजिए। ओम प्रकाश यादव, ओबीसी जिला अध्यक्ष, ओबीसी कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज बाबूजी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? बाबूजी आजमगढ़ की एक ऐसी धरोहर है जो केवल आजमगढ़ के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, शोषितों और छात्रों की आवाज़ थे। बाबूजी का मानना था कि देश के गरीबों के अंतिम पायदान के व्यक्ति के जब चेहरे पे मुस्कान होगी, तभी देश हमारा तरक्की के रास्ते पर चलेगा और देश विकसित होगा। देश में भाईचारा और एकता, अखंडता को कायम करते हुए धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को दरकिनार करते हुए कौमी एकता की बात बाबूजी रामनरेश यादव जी सोचा करते थे। देश में एकता की बात किया करते थे। आज जिस प्रकार से देश में नफरत की राजनीति हो रही है, देश ऐसी विघटनकारी शक्तियों के हाथ में गया है, जिस तरीके से देश को बांटने का काम हो रहा है, निश्चित रूप से आज के इस दौर में बाबूजी रामनरेश यादव जी के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती है। आज उनके विचारों की आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के बीच में बाबूजी के उस संदेश को ले जाया जाए कि देश तरक्की के रास्ते पर तभी चलेगा जब देश में भाईचारा स्थापित होगा, देश में नफरतवाद नहीं, एकता का राज होगा और हिंदू मुस्लिम एक साथ चलेगा, तब इस देश का विकास होगा और दुनिया के पैमाने पर हिंदुस्तान का झंडा बुलंदी के साथ फहरता नजर आएगा। आज आप बाबूजी के चौड़ों में, जिनको हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के गांधी के रूप में देखा करते थे, उनके चरणों में
कोट कोट श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।